जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, देश में लोकसभा चुनाव होने में अब सिर्फ 2 ही महीनों का वक्त रह गया है। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में इन चुनावों के दौरान दो बड़े गठबंधनों का टकराव होने वाला है। एक तरफ है महाविकास आघाड़ी, जिसमें है कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी। तो दूसरी तरफ सत्ताधारी गठबंधन है महायुति, जिसमें की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, फिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी। अब चुनाव नजदीक आने के साथ ही सीटों के बंटवारे की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लेकिन अब तक इन दोनों ही गठबंधनों ने सीट शेयरिंग फाइनल नहीं की है। अब तक यह तय नहीं हुआ है कि महाराष्ट्र की जो कुल 48 सीटें हैं, उनमें से कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। और जो अब तक बातचीत हो रही है पार्टियों के बीच में, उसमें पार्टियों के बीच जो गठबंधन है, उनके घटक दलों के बीच अंतर्विरोध भी सामने आ रहा है, इनके आपसी झगड़े भी सामने आ रहे हैं। और अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो एक बड़ा नेता जो है इस वजह से अपनी पार्टी को छोड़कर सामने वाले गठबंधन में चला गया। मैं मिलिंद देवड़ा की बात कर रहा हूं। तो आज फिर एक बार बैठक है महाविकास आघाड़ी की ट्राइडेंट होटल में, और इसमें उम्मीद की जा रही है कि आज सीटों के बंटवारे का कोई पुख्ता फॉर्मूला निकलकर सामने आएगा। अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुल 48 सीटों में से शिवसेना सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। शिवसेना 23 सीटों पर दावा ठोक रही थी, लेकिन यह माना जा रहा है कि वो 20 सीटों पर जो है तैयार हो जाएगी लड़ने के लिए। इसके बाद कांग्रेस भी जो है विरोध कर रही है कि शिवसेना ज्यादा सीटें क्यों लड़े, शिवसेना की स्ट्रेंथ कम हो चुकी है, तो ऐसे में मामला बराबरी का होना चाहिए। इस पर शिवसेना ने कहा था कि कांग्रेस तो महाराष्ट्र में जीरो पार्टी है। 2019 में कांग्रेस का सिर्फ एक ही सांसद चुनकर आया था और वो सांसद भी बीते साल स्वर से हार गया। तो ऐसे में अब महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास में कोई सांसद नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि जो बातचीत होगी, जो फॉर्मूला तय होगा, उसमें 15-16 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार सकती है। करीब 10 सीटों पर एनसीपी, शरद पवार वाली एनसीपी, वो अपने उम्मीदवार उतार सकती है। और बाकी 2 सीटें जो है प्रकाश आंबेडकर के लिए छोड़ने की बात हो रही है, एक राजू शेट्टी की पार्टी है, एक सीट उनके लिए छोड़ने की बात हो रही है। तो एक तरफ सीटों की संख्या को लेकर चर्चा होनी है, उसको लेकर विवाद भी हो रहा है, तो दूसरी तरफ विवाद की जड़ यह भी है कि आखिर कौन सी पार्टी किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई शहर में 6 लोकसभा की सीटें हैं और इन 6 में से 4 सीटों पर शिवसेना अपना दावा कर रही है, उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना। और इनमें से एक प्रमुख सीट है दक्षिण मुंबई की। दक्षिण मुंबई की सीट पर ठाकरे गुट इसलिए दावा कर रहा है क्योंकि ठाकरे गुट का यह कहना है कि जब 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर उसने चुनाव लड़ा था और 2014 में भी, तब यह सीट उन्हीं के हिस्से में आती थी। 2014 में शिवसेना के अरविंद सावंत सांसद चुने गए, 2019 में फिर से एक बार सांसद चुने गए। तो ऐसे में अब इनका दावा है कि यह सीट वापस इन्हीं को मिलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस इस सीट पर अपना दावा ठोक रही थी, और यह दावा तब ठोक रही थी जब मिलिंद देवड़ा कांग्रेस में थे। मिलिंद देवड़ा का यह कहना था कि यह सीट पारंपरिक तौर पर कांग्रेस की ही रही है। मिलिंद देवड़ा के पिता मुरली देवड़ा 5 बार इस सीट से सांसद चुने गए। खुद मिलिंद देवड़ा भी 2004 और 2009 में यहां से सांसद चुने गए थे। यह अलग बात है कि 2014 और 2019 में वे हार गए। तो सीट शेयरिंग की बातचीत के दौरान जब मिलिंद देवड़ा ने देखा कि कांग्रेस के हाथ से यह सीट निकल रही है, तो फिर उन्होंने अपना विरोध जताया और फिर शिंदे गुट से संपर्क में आए और शिंदे गुट ने उन्हें अपने साथ ले लिया। इन्होंने कांग्रेस को नमस्ते कर दिया मिलिंद देवड़ा ने। शिंदे गुट के साथ क्यों गए, सवाल ये उठता है, बीजेपी के साथ क्यों नहीं गए अगर पाला बदलना ही था। तो इसके पीछे कारण यह माना जा रहा है कि जो महायुति में, जो दूसरे गठबंधन में जो सीटों का बंटवारा होगा, तो शिंदे गुट भी इसी आधार पर दक्षिण मुंबई की सीट पर दावा करने वाला है कि जब बीजेपी के साथ गठबंधन होता था अविभाजित शिवसेना का, तब ये सीट शिवसेना के ही हिस्से में आती थी। तो ऐसे में शिंदे गुट भी दक्षिण मुंबई की सीट पर ही दावा करने वाला है। हालांकि अलग बात है कि
खुद बीजेपी भी यहां से अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। राहुल नार्वेकर, जो कि फिलहाल विधानसभा के स्पीकर हैं, उनको उम्मीदवारी देने की बात चल रही है। मंगल प्रभात लोढ़ा, जो कि मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, दक्षिण मुंबई से ही आते हैं, उनको टिकट देने की बात चल रही है। तो अब देखते हैं कि इस मसले पर किसकी जीत होती है। शिंदे गुट के लिए क्या बीजेपी ये सीट छोड़ती है? वैसे महायुति में और भी सीटों को लेकर जो है विवाद है, और भी सीटों को लेकर टकराव हो रहा है। जैसे कि अभी ताजा खबर ये आई है कि ठाणे की सीट, मुंबई के पड़ोसी शहर ठाणे की सीट, जहां से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आते हैं, वहां की लोकसभा सीट को लेकर भी बीजेपी और शिंदे गुट में विवाद है। विवाद यह है कि वहां से शिंदे गुट नरेश मस्के को अपना उम्मीदवार बनाना चाहता है। नरेश मस्के एकनाथ शिंदे के काफी खास आदमी माने जाते हैं, तो उनको उम्मीदवारी देना चाहते हैं एकनाथ शिंदे। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से जो है उम्मीदवार संजीव नायक को बनाना चाह रही है पार्टी। संजीव नायक भी दावा ठोक रहे हैं कि इस बार वे यहां से चुनाव लड़ेंगे, वो भी ठाणे से ही आते हैं, ठाणे जिले से। तो इस सीट को लेकर एक तो कंटेंशन है, दोनों ही पार्टियों के बीच में विवाद है। फिर एक कोंकण में रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की सीट है, वहां पर भी बीजेपी और शिंदे गुट में तनातनी चल रही है। दोनों ही गुटों के कार्यकर्ता वहां पर दावा ठोक रहे हैं कि ये सीट जो है उन्हीं को लड़नी चाहिए। एक वो पेज भी सुलझाना है। फिर कल्याण की सीट है। कल्याण की सीट वैसे तो यही माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के पास जाएगी, वहां से उनके बेटे श्रीकांत शिंदे सांसद हैं। लेकिन जो वहां की स्थानीय बीजेपी की इकाई है, वो इसका विरोध कर रही है। उसका कहना है कि श्रीकांत शिंदे के बजाय इस सीट पर चूंकि बीजेपी मजबूत हो चुकी है, तो ऐसे में बीजेपी को इस सीट मिलनी चाहिए। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ये सीट छोड़ देगी एकनाथ शिंदे के लिए। तो ये तो हुई महायुति की बात। अच्छा, एक तीसरा फैक्टर भी है, प्रकाश आंबेडकर का फैक्टर, वंचित बहुजन आघाड़ी। अब वंचित बहुजन आघाड़ी महाविकास आघाड़ी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन उसकी डिमांड है कि उसे 12 सीटें दी जाए, जो कि बाकी के घटक दल हैं उसके लिए तैयार नहीं हो रहे। 12 सीटें कैसे दे सकते हैं ऐसी पार्टी को जिसका कि एक भी सांसद नहीं है? 2 सीटें छोड़ने के लिए तैयार है उनकी खातिर। तो आज की बैठक में वो भी शामिल होंगे और देखते हैं कि उनकी क्या डिमांड होती है, क्या वो नरम रुख अपनाते हैं। वैसे वंचित बहुजन आघाड़ी को लेना महाविकास आघाड़ी के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि 2019 में वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवारों ने काफी नुकसान पहुंचाया था कांग्रेस एनसीपी गठबंधन। हालांकि वंचित बहुजन आघाड़ी एक सीट भी नहीं जीत सकी थी, लेकिन कई सीटों पर उसने वोट काटने का काम किया था और जिसका खामियाजा कांग्रेस एनसीपी के उम्मीदवारों को भुगतना पड़ा। तो ऐसा ना हो इसलिए वंचित को ये लोग साथ में लेकर चलना चाहते हैं। तो खैर, जो भी इस सिलसिले में आगे होता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें। 4 PM महाराष्ट्र पर यह खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी जरूर करें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।